अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स में बोहर मॉडल की जो डिडक्शंस हैं उसमें हम एक्साइटेशन और आयनाइजेशन पोटेंशियल को पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है कि बोहर मॉडल में ऑर्बिट भी क्वांटाइज्ड है और जो इसकी एनर्जी है स्पेसिफिक वो भी क्वांटाइज्ड है। तो उस हिसाब से हम एक्साइटेशन और आयनाइजेशन पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे। बोहर मॉडल में हमने जो क्वांटाइज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी की कैलकुलेशन की थी तो उसके मुताबिक इक्वेशन था ई नॉट इज इक्वल टू माइनस ई एन इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। एन में एक जो है ये हमारा ग्राउंड स्टेट है और एन के बाद जो 2, 3, 4 जो पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स हैं क्वांटाइज्ड, तो ये एक्साइटेड स्टेट्स हैं। तो कोई भी एटम जब एनर्जी हासिल करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन को जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है तो वो n इज इक्वल टू 1 से 2, 3, 4 में जाने की कोशिश करता है। तो यही एनर्जी इसकी एक्साइटेड एनर्जी होती है और ये एक मखसूस वक्त में वापस अपने ग्राउंड स्टेट को आता है और इसी के बराबर एनर्जी को खारिज करता है इसके मुताबिक ई एन माइनस ई पी इज इक्वल टू एच एफ। ठीक है, तो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे कि E2 कोई जा रहा है तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ई नॉट ओवर 1 स्क्वायर हो जाएगा। इसको इस तरह कर लेते हैं कि इससे ई नॉट को कॉमन लेते हैं तो माइनस 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 तो ये हो गया 3 ओवर 4 ई नॉट। चूंकि हमें पता है कि ई नॉट की जो वैल्यू है वो है 2.17 इंटू 10⁻18 जूल। तो 3 ओवर 4 से इसके साथ मल्टीप्लाई करने से हमें एनर्जी हासिल होती है 1.62 इंटू 10⁻18 जूल, या E2 माइनस E1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम इसे लिखते हैं तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। तो ये वही एनर्जी है जो हमें एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से पहले एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए इस एनर्जी की जरूरत होती है। दूसरा, अगर हम E3 के लिए कैलकुलेट करना चाहें तो बिल्कुल उसी तरह हम जाएंगे उस इक्वेशन के हिसाब से और हमें मिलेगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। मतलब ये 12 इससे ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी हाइड्रोजन एटम को या इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए। दूसरी जो हमारी डिफिनीशन है वो है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन इस तरह का अमल है कि वो कम से कम एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को जरूरत होती है एक एटम में कि उसे ग्राउंड स्टेट से बिल्कुल एटम से इलेक्ट्रॉन को बस खत्म किया जाए या उसे आयोनाइज किया जाए। एक इलेक्ट्रॉन अगर हो किसी एटम में, जिस तरह के हाइड्रोजन एटम है, तो उससे तो इलेक्ट्रॉन वो बेयर न्यूक्लियाई बन जाती है, और अगर किसी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उससे इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाती है और प्रोटॉन की तादाद न्यूक्लियस में ज्यादा होती है तो वो आयोनाइज हो जाता है। तो when an atom absorbs sufficient amount of energy, जब एक एटम ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, सफिशिएंट के मतलब कि जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है आयोनाइजेशन के लिए वो हासिल कर लेती है तो एटम में रेस टू ए लेवल n इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो ये एटम इंफिनिटी लेवल को जा सकता है। इंफिनिटी का मतलब ये नहीं होता कि वो किलोमीटर दूर चला गया। इंफिनिटी का मतलब, चूंकि ये तो पॉइंट लाइक मासेस हैं तो इसमें डिस्टेंस जो है वो 10⁻⁻10 में है, 10⁻⁻14 मीटर में है, तो उसमें बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी के इस हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव कर सकते हैं ऑर्बिट से। तो इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है न्यूक्लियस की तरफ से वो खत्म हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन लास्ट हो जाता है, तो इसको हम आयोनाइजेशन कहते हैं। इसके लिए भी हम बोहर फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ई इंफिनिटी माइनस E1 इज इक्वल टू ई नॉट ओवर इंफिनिटी स्क्वायर माइनस इनटू ब्रैकेट शुरू माइनस ई नॉट ओवर 1 स्क्वायर। तो इंफिनिटी बराबर है मैथमेटिक्स में 1 ओवर 0 की, तो यहां पर वो डालने से ये इक्वेशन पार्ट 0 हो जाता है, तो 0 प्लस ई नॉट। तो ई नॉट की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 2.17 इंटू 10⁻⁻18 जूल, और या 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लिखते हैं तो ये है, और अगर एनर्जी में लिखते हैं आम जूल में तो ये है। तो न्यूमेरिकली ये अमाउंट ऑफ एनर्जी तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, लेकिन किसी इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन से बिल्कुल रिमूव करने के लिए भी बिल्कुल इतनी तादाद की एनर्जी की
जरूरत होती है। तो ये हो गया एक्साइटेशन, जब इलेक्ट्रॉन वापस उस स्टेट को आना चाहता है, और आयनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन एटम से खत्म, बरी हो जाता है, बरी जिमा हो जाता है, फिर वो वापस नहीं आता।